बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ की सभी पुण्यात्माओं को दास का सत्साहेब। तो पुण्यात्माओं, ये मुक्ति बोध का यथार्थ सलात हो रहा है। कई वाणियाँ हो गई हैं जिसमें बहुत ही गूढ़ रहस्य निकल के सामने आए हैं, और अब ये अगली वाणी है, बहुत ही महत्वपूर्ण वाणी है। ये मुक्ति बोध से है, ये सतगुरु ने लिखी है। ये गरीबदास जी महाराज का भी सुमरन का अंग चल रहा है। गरीब राम सरीखे साध हैं, साध सरीखे राम, और सतगुरु को सिजदा करो जिंदी ना निज नाम। तो कहते हैं राम सरीखे साधु हैं। आपको कई राम जैसे साधु भी मिल जाएंगे, और कई साधु राम सरीखे साधु कई मिल जाएंगे, और साधु जैसे राम भी हो लिए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो है कि सतगुरु को सिजदा करूं। उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जब सतगुरु रूप में आता है तो उसको दंडवत प्रणाम करना है, उसको बारंबार सिजदा करना है, प्रणाम नमस्कार करना है। जिन दीना निज नाम, जिसने सतनाम दिया, सार नाम दिया, उसको पूजा करना है। यहाँ मालिक ने क्या सलाह लिखा है, बहुत से साधु कुछ सिद्धि प्राप्त करके अपने आप को राम मान लेते हैं, जैसे हिरण्यकश्यप, तथा कुछ राम जो त्रिलोकी प्रभु श्री रामचंद्र जैसे हैं, परंतु इनका किसी का भी जन्म मरण समाप्त नहीं होता है। तब संत गरीबदास जी ने कहा है कि उस सतगुरु को सिजदा यानी विशेष नम्रता से झुककर प्रणाम करो, जिसने निज नाम की दीक्षा दी, जिससे यह परम पद तथा शाश्वत स्थान अमर लोक तथा परम शांति प्राप्त होती है, जो गीता अध्याय 15 के श्लोक 4 तथा अध्याय 18 के श्लोक 62 में बताई है, और अविनाशी परमात्मा मिलेगा। देखो, तो कहा है कि 18 के 62 में कहा गया कि तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, और तत्प्रसाद परम शांति स्थापन प्राप्त शशि शाश्वतम। तू शाश्वत स्थान को चला जाएगा अर्जुन। तो वो तत्वदर्शी संत खोज लो। तो पुण्यात्माओं, ये तत्वदर्शी संत आज वर्तमान में बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान हैं। चाहे आज समझ में आ जाए, चाहे कुछ सालों बाद समझ में आए, लेकिन यही सत्य है। आगे देखते हैं। गरीब भक्ति बंदगी जोग सब ज्ञान ध्यान प्रतीत, और सुन शिखर गढ़ में रहे सतगुरु शब्द अतीत। कहते हैं जिन सतगुरु जी ने निज नाम देकर भक्ति की विधि, बंदगी यानी प्रणाम की विधि, तथा योग यानी साधना करने का तरीका, तत्व ज्ञान, तथा किस तरह ध्यान क्या है, कबीर का ध्यान है सहज। कहते हैं साधु सहज समाधि वाली, सहज समाधि प्रदान की, तथा यह विश्वास कराया कि यही मोक्ष का साधन है। वह सतगुरु शून्य यानी ऊपर खाली स्थान, आकाश खंड, गगन मंडल, सतलोक में शब्द अतीत रूप में रहता है, यानी उस अविनाशी परमेश्वर का जो स्वयं सतगुरु भी है, किसी को ज्ञान नहीं, क्योंकि वह शून्य शिखर आकाश की चोटी पर यानी सबसे ऊपर की लोक में रहता है। देखो, कहते हैं शून्य शिखर गढ़ में रहे सतगुरु शब्द अतीत। वो शब्द स्वरूपी परमात्मा है जो आज बंदी छोड़ प्रकट है ना, सतगुरु, ये शब्द स्वरूपी राम है, ये ऊपर शून्य शिखर में रहते हैं मालिक। तो कहते हैं ऐसे सतगुरु की भक्ति बंदगी जोग सब, और ज्ञान ध्यान प्रतीत, और शून्य शिखर में रहे सतगुरु शब्द अतीत। और ये शब्द स्वरूपी परमात्मा आज सतगुरु रूप में प्रकट है। तो कहते गरीब ऐसा सतगुरु से ये पार उतारे हंस, और भक्ति मुक्ति की दात से मिले हैं सोहम वंश। कहते हैं ऐसा सतगुरु से ये का अर्थ होता है बनाइए। ऐसा सतगुरु बनाइए जो पार उतारे हंस, जो हंस को पार उतार दे। पार उतारने का मतलब है जो काल के जाल से, काल के चक्कर से 21 ब्रह्मांड से मुक्त करा दे। कहते हैं भक्ति मुक्ति की दात से, और मिले हैं सोहम वंश। कहते हैं भक्ति और मुक्ति के लिए ये परमात्मा प्रकट है। और कहते हैं उस सोहम कुल में चलिए, उस सोहम कुल में भगवान ले जाएगा जहाँ सोहम मंत्र दे के। तो इसमें मालिक ने सलाह किया, हे हंस यानी निर्मल भक्त, ऐसे सतगुरु से दीक्षा लेना जो भव सागर से पार करा दे, परंतु पूर्व जन्म जन्मांतर की भक्ति की दान से, कमाई से, अर्थात भक्ति संस्कार के प्रतिफल से मुक्ति के लिए सोहम वंश यानी पूर्व जन्म में जिनको सतनाम में सोहम मंत्र मिला था, सारनाम नहीं मिला था, वह समूह
पुनः मानव जन्म प्राप्त करता है उनको परमेश्वर अवश्य शरण में लेता है। कहते हैं जो कभी कभी होता है एक पहला मंत्र मिल जाता है, सतनाम मिल जाता है, और व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो भगवान ने लिखा है कि उसको फिर दोबारा शरण में लेगा, फिर दोबारा उसको पहला दूसरा और सार नाम देकर कि फिर मुक्ति करेगा। ये भगवान का विधान है। आगे देख गरीब, सो हम वंश बखानिए बिंदम देही जाप, और श्रुत नृत से अगम है ले समाधि गर्गाप। कहती सो हम वंश बखानिए और बिंदम देही जाप। कहती इसका जो जाप है ना सोहम का, कहती अजप्पा जाप है इसको। कहते बिना होंठ और जिब्या इसमें हिलती नहीं है। कबीर साहब यहाँ क्या लिख रहे हैं कि सोहम वंश का वर्णन करता हूँ जो सोहम शब्द सतनाम में प्राप्त कर लेता है। सार नाम की प्राप्ति उसी को होती है जब साधक संसार छोड़कर जाता है, तो अंत में सोहम की सीमा यानी अक्षर पुरुष के लोक में उसकी सोहम की साधना को उसे देने के पश्चात आत्मा सतलोक को चलती है। तब श्वास नहीं रहता, परंतु आत्मा श्रुत नृत्य यानी ध्यान से सार शब्द का जाप करती हुई चलती है। कहते हैं सोहम हद तजी जब भाई, और सत्यलोक की हद पुनाए, ये ओम भी छूटेगा सोहम भी छूटेगा। तो कहते हैं फिर परमात्मा का स्वरूप, कहते हैं जो सार शब्द है वो आत्मा में समाहित होकर श्रुत नृत्य द्वारा जाप होता है। तो कहते हैं सार शब्द का जाप करती हुई चलती है। भंवर गुफा में प्रवेश करने के पश्चात सार नाम की कमाई वहाँ जमा हो जाती है। फिर जाप और अजपा दोनों मर जाते हैं। कहते हैं जाप मरे अजपा मरे और अनहद भी मर जाए, और शब्द श्रुत समानी शब्द में फिर ताकों काल ना खाए। तो ये दोनों एक दिन खत्म होना है। जाप और अजपा दोनों मंत्र समाप्त हो जाते हैं। सतलोक यानी वांछित अमर स्थान प्राप्त हो जाता है। जैसी नौकरी मिलने के पश्चात पढ़ाई छूट जाती है। ले समाधि सरगाप, कहते गर्गाप। गर्गाप का तात्पर्य है कि यह विचार कर ले कि सतपुरुष ऊपर के सतलोक में है जो काल के सर्व ब्रह्मांडों के पार दूर है। गर्गाप कहते उससे गर्गाप का अर्थ होता है सबसे ज़्यादा उच्च शिखर पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है गर्गाप। अपने ध्यान को वहाँ पहुँचा ले। समाधि गर्गाप का अर्थ है कि अधिक प्रेरणा से ध्यान कर। अधिक प्रेरणा, क्योंकि वहाँ पर जब तक श्रुत नहीं लगेगी, जब तक आपका ध्यान सतलोक में नहीं लगेगा तो फिर सतलोक जा ही नहीं पाओगे। कहती है जहाँ आशा तहाँ बासा होई, और मन कर्म बचर समरियो सोई। तो इसी में गर्गाप का अर्थ है कि अधिक से अधिक वहाँ भक्ति में ध्यान केंद्रित करना है। जैसे हरियाणा प्राप्त की भाषा में कहते हैं कि वह पहलवान शक्ति में गर्गाप है, यानी बहुत शक्तिशाली है। तो इसी प्रकार से जो भक्ति में गर्गाप होगा उसका ध्यान 24 घंटे उसका ध्यान भगवान में ही रहेगा। ध्यान 24 घंटा रहेगा, सतलोक में रहेगा कि मुझे यहाँ नहीं रहना, सतलोक जाना है। जब ये बात आएगी तब वो ध्यान यहाँ से हटेगा, श्रुत यहाँ सतलोक में लगेगी। कहते हैं यह भी कहते हैं कि वह व्यक्ति धन में गर्गाप है, यानी बहुत धनवान है। इसी प्रकार गर्गाप ध्यान लगा। गर्गाप मतलब ऐसी उच्च कोटि का ध्यान लगा श्रुत से। अब आगे देखती है गरीब, श्रुत निरत मन पवन पर सोहम होई, और शिव मंत्र गौरज कहा अमर भई है सोई। देखो इन वाणियों में सब कुछ स्पष्ट कर दिया है कि कैसे कौन सा मंत्र करना है, इसकी विधि क्या है, सारी चीज़ भगवान ने इसमें गुप्त रूप में छपा रखी है। गरीब श्रुत नृत मन पवन, कहते हैं जब भक्ति में श्रुत नृत मन पवन लगा के चारों चीज एकत्र करके जाप करना होता है। श्रुत नृत बिना तो मंत्र होता ही नहीं है। साधक को चाहिए कि वह श्रुत नृत यानी ध्यान पूर्वक मन तथा पवन श्वास से सोहम मंत्र जाप करे। सदगुरु बताते हैं उसी विधि को आजमाना है, किसी दूसरे की बताई विधि पे बिल्कुल नहीं चलना है। जो सदगुरु ने जो मंत्र दिया, जो विधि बताई, बस वही फाइनल माने। से सोहम मंत्र जाप करे। जिस प्रकार शिव जी से नाम प्राप्त करके पार्वती जी ने सच्ची लगन से नाम जाप किया तो वह उससे होने वाला अमृत प्राप्त किया, ऐसे सच्चे नाम की सच्ची लगन से रटना लगा। कहती हैं शिव मंत्र गोरुज कहा अमर भई है सोई। कहती है शिव जी ने जो मंत्र दिया था वो अंतिम श्वास तक पार्वती ने उसका मंत्र का जाप किया था। तो इसी प्रकार जो तत्वदर्शी संत, जो पूर्ण ब्रह्म सतगुरु
जो मंत्र देते हैं उस पे अंतिम श्वास तक डट के भक्ति करना होता है। गरीब ररंकार तो धुन लगे सो हम श्रुति समाई, और हद बेहद परिबास होई बहुर न आवे जाई। देखो इसमें पूरा बता दिया है कि कैसे करना है। जैसे हाथी ने मगरमच्छ के साथ युद्ध में मरते समय राम का आधा ही नाम लिया था। कहती है ररंकार धुन इतनी तीव्र गति से होती है कि बिना उसके, कहती है, मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, है ना। तो उसी प्रकार जब मरते समय हाथी ने मगरमच्छ के साथ युद्ध में मरते समय क्या कहा था, रा किला निकाला था, तब भी उसको उसका फल मिला था। तो यह पूरी कसक के साथ लिया था, उसे ररंकार धुन कहती है। ऐसे नाम का जाप करें और नाम सोहम हो तो हद बेहद, यानी सोहम का मंत्र काल के संतों से लेता है तो हद में रह जाएंगे, यानी काल जाल में ही रह जाएंगे। यदि सतलोक के अधिकारी गुरु से लेकर उसी लगन से साधना करेगा तो बेहद यानी काल की हद सीमा से पार सतलोक में निवास होगा। वहाँ जाने के पश्चात पुनः जन्म मरण में नहीं आना है। कहती हैं गरीब ररंकार तो धुन लगे और सो हम श्रुत लगाई, और हद बेहद पर वास होई बहुर न आए जाई। तो कहती ऐसी ररंकार की धुन से आपको जाप जपा का करना है। कहती सतनाम का जाप इतनी ररंकार की धुन से करना है, इतनी कसक से करना है। एक और देखते हैं। गरीब मुझ गुज गायत्री नाम है बिन रसना धुन ध्यान, और महिमा सन का देख लही शिव शंकर बलिजान। देखो जो यथार्थ भक्ति का नाम सतगुरु देते हैं वह गुज है, मतलब गुप्त है। वो गुज गायत्री महिमा का गुणगान करने का है। यानी यजुर्वेद अध्याय 36 के मंत्र 3 के आगे ओम नाम जोड़कर गायत्री मंत्र बनाते हैं, जो केवल वेद का एक श्लोक है। वेद में 18,000 श्लोक हैं, सब में परमात्मा की महिमा का वर्णन है। इस एक यजुर्वेद के अध्याय 36 के श्लोक 3 को गायत्री मंत्र बनाकर पढ़ने से परमेश्वर की महिमा का अधूरा गुणगान है, अंश मात्र की महिमा है जो पर्याप्त नहीं है। वेदों के श्लोकों से तो परमेश्वर का ज्ञान होता है और परमात्मा इतना सुखदायी है, उसकी भक्ति करने से यह लाभ होता है, भक्ति न करने से यह हानि होती है। परंतु एक यजुर्वेद अध्याय 36 के 3 में जो तो वह भी पूर्ण नहीं है। जैसे बिजली की महिमा लिखी है उसको 1-2 पंक्ति में, तो वह भी पूर्ण ज्ञान नहीं होता। उसमें बिजली के लाभ के ज्ञान के पश्चात यह भी लिखा जाता है कि बिजली का कनेक्शन लें, उसकी यह विधि है। बिजली की महिमा की केवल 1-2 पंक्ति पढ़ने से पूर्ण ज्ञान नहीं होता। जब तक कनेक्शन नहीं लिया जाए तो बिजली के लाभ नहीं मिलेंगे। कनेक्शन लेने के पश्चात वह लाभ मिलेगा जो उसकी महिमा में बताया गया है। इसी प्रकार परमात्मा की महिमा को पढ़ने से ज्ञान तो हो जाता है, लेकिन लाभ तब मिलेगा जब पूर्ण गुरु से दीक्षा ले ली जाएगी। वह भक्ति का मंत्र गुज गायत्री यानी गुप्त लाभ प्राप्त करने वाला देता है। फिर सत भक्ति से प्रतिदिन परमात्मा लाभ देने लगेगा। फिर नाम स्मरण करते करते परमात्मा की महिमा अपने आप हृदय से होती रहेगी। जैसे एक व्यक्ति का इकलौता पुत्र रोगी था, सब उपचार जंत्र तंत्र नकली गुरुओं संतों से नाम ले भजन कर लिया, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। जब भगवान कबीर जी की शरण में बच्चे को लाए, दीक्षा दी, वह बच्चा शीघ्र स्वस्थ हो गया। फिर वह परिवार उस गुप्त नाम का जाप भी करता था और हृदय से परमात्मा के गुणगान भी याद करता था। हे परमात्मा, आपने मेरे बच्चे को जीवन दान दिया था, आप समर्थ हैं, जीवन दाता हैं, आपकी महिमा अपरंपार है। यह महिमा हृदय में चलती है। उसे बोलकर तो कभी कभार करते हैं, जब अन्य को समझाता है होता है तब। कहा है कि गुज गायत्री यथार्थ नाम है जिससे आध्यात्मिक लाभ मिलता है। जब तक रसना, कहती हैं जीभ कि परमात्मा की महिमा धुन लगन से ध्यान, विशेष ध्यान से होती है। परमात्मा की महिमा जो नाम दीक्षा के पश्चात होती है उसको ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों सनकादिक, कहते हैं सनक, सनंदन, सनत और संत कुमार तथा शिवजी ने लही यानी संकेत मात्र से समझ गए। ऐसे विवेकवानों पर मैं बलिहारी जाऊं, यानी ऐसे सब जीव हमारे तत्व ज्ञान को शीघ्र समझ लें तो सर्व का काल के जाल से शीघ्र छुटकारा हो जाएगा। तो ये बहुत
गहरी वाणियाँ हैं, इनको एक एक वाणी को समझना बहुत ही ज़रूरी है, तभी ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये नियमित वीडियो चलेंगे और नियमित इसको ध्यान से सुनना, तो आपको कई चीज़ें जो अभी तक क्लियर नहीं हुई वो धीरे धीरे होती जाएंगी। कहती हैं सनक सनंदन संत कुमार जी ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं और हमेशा ही 5 ही साल के रहती हैं। 5 जन्म होता है 5 साल के होते हैं और मृत्यु तक ये 5 ही साल के रहती है। तो ये भी ब्रह्मा जी के लोग में आज भी रह रहे हैं। तो कहते हैं ऐसे ऐसे साधक हो गए, उन्हें भी ये भक्ति मार्ग नहीं मिला, और आपको अगर ये सहज मार्ग मिला है तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसको अंतिम सांस तक भक्ति करना है। एक बार जयकारा लगाएंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहिब।